हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम लोग बार के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जितने भी टाइप बन सकते हैं उनको देखने वाले हैं। कभी-कभी आपके सामने एग्जाम में अगर बार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आपको सिंपली दिख रहा है तो सिंपल सा है। ऐसे ही अगर आपको कुछ इस तरीके से दिख जाए या कुछ इस तरीके से दिख जाए या फिर कुछ इस तरीके से दिख जाए, इनको फ्रैक्शंस में चेंज करना होता है। तो आप पता तो आपको होता है, आपने पढ़ा भी होता है, लेकिन जब लंबे समय तक आप इससे ध्यान नहीं देते हो तो ये भूल जाता है। तो आज हम इसमें एक तरीका सीखेंगे जिससे आप कभी भी भूलोगे नहीं, है ना। ये जितने भी आपको टाइप दिख रहे हैं बस दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको बस केवल एक ही तरीका बताऊँगा जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अब आप उसे चाहे ट्रिक समझो या जो समझो, लेकिन वो ट्रिक नहीं है, वही चीज़ है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बस समझा रहा हूँ जिससे आपको कभी ये भूले नहीं। बस भूलने वाली बात है, बाकी आता तो आपको भी है। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टाइप 1 है जो कि काफ़ी ईज़ी है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर 0 पॉइंट समथिंग लिखा है, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग और उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उन पे बार लगा हुआ है, सारे के सारे नंबर्स पे, तो ये पहला टाइप है। और बार का मतलब होता है कि नंबर बार-बार रिपीट करेगा डेसिमल के बाद। तो कैसे इसको सॉल्व करना है? पहला जो मैं तरीका आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जब भी आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, न्यूमरेटर लिखोगे, तो न्यूमरेटर में आपको डेसिमल नहीं देखना है, ठीक है? ये आपको नहीं देखना है। अभी इसको आपको याद भी नहीं रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं इसको याद रख लेंगे। मैं बस तरीका बता रहा हूँ, ये अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा कि मैं क्या बताया हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू। तो न्यूमरेटर लिखते समय आपको डेसिमल नहीं देखना है। और न्यूमरेटर जब आप लिखोगे तो उसमें करना क्या आपको, कि जितने भी नंबर हैं, होल नंबर में से, यहाँ होल नंबर का मतलब है कि पूरे नंबर में से आपको जितने भी नॉन बार वाले नंबर हैं उनको घटा देना है। राइट, तो चलिए करके देखते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले मैंने बोला कि डेसिमल नहीं देखना है, तो ये 0.71 में से पॉइंट को आप हटा दो तो ये आपका 071 बचता है। तो देखिए, हमने डेसिमल नहीं देखा। राइट, तो इसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं 071। अब क्या करना था कि ये होल नंबर यानी कि जो पूरा नंबर है 071, इसमें से आपको नॉन बार वाले नंबर को घटा देना है। तो नॉन बार वाला नंबर इसमें कौन है? देखिए, हमने डेसिमल को नहीं देख रहे हैं, तो उसमें 0 एक ऐसा है जिसपे कोई बार है ही नहीं। तो इस 0 को हम घटा देते हैं यहाँ पर। ये अभी बस मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है 0 को लिखने का, तो यहाँ पर आप इसको लिखने से बचेंगे। लेकिन अभी आगे जो टाइप्स आएँगे, उनमें आप देखोगे कि ये नॉन बार वाली संख्या का भी यूज़ होगा। तो हमने क्या किया, पूरे नंबर में से ये जो नॉन बार वाला है उसको घटा दिया और हमने डेसिमल का बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया यहाँ पर ऊपर, राइट? अब आती है बारी डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में आप देखिए डेसिमल के बाद वाले संख्या को देखना है। डेसिमल के बाद क्या लिखा है 71। अब उसमें भी आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ बार और नंबर ऑफ नॉन बार। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ बार हैं? 2 ऐसे डिजिट हैं जिसपे नंबर ऑफ बार हैं, राइट? मतलब बार लगा हुआ है। तो उन 2 डिजिट के बदले हम कितना लिखेंगे, 2 9 लिख देंगे। जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतने नंबर ऑफ 9 हम नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो जब आप 71 में से 0 घटाओगे तो 71 ही आएगा और ये 99 हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपका जो वैल्यू आएगा 0.717171 ये ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। और बार का मतलब ये होता है कि कोई संख्या दशमलव के बाद बार-बार रिपीट कर रही है, तो उसको हम लोग बार से ऐसे दिखा देते हैं, है ना? तो ये आपका रहा तरीका। अब इससे आप ये तीसरा भी कर सकते हो, पहला भी कर सकते हो, है ना? तो मैं सारे नहीं करके दिखा रहा हूँ, सेम वही तरीका है। बस इसमें भी आपको देखिए क्या करना था, पहले होल नंबर, न्यूमरेटर में आपको डेसिमल पे ध्यान नहीं देना था, जितना भी नंबर लिखा गया है, उसको लिखना था, उसमें से नॉन बार वाले नंबर को घटा देना था। नॉन बार एक 0 है केवल, इसको घटा दिया हमने। और डिनोमिनेटर में आपको नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करना है, कितने डिजिट पर है, तो 3 डिजिट पर है, तो 3 बार हमको 999 लिख देना था। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो। आपका आंसर आएगा 0.891 यही बार-बार रिपीट होगा, राइट? अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का। अभी आपने देखा कि ये 0 लगा हुआ था डेसिमल के लेफ्ट साइड में, लेकिन अब यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई नंबर आपको दिख रहा है 1, 3 या कुछ भी हो सकता है। तो अगेन मैं यहाँ पर सेकंड वाला एग्जांपल लेता हूँ। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने बोला आपको डेसिमल नहीं देखना है न्यूमरेटर में, तो डेसिमल नहीं देखना है तो हम 371 लिख दिए, होल नंबर है ना, पूरा का पूरा नंबर हमने लिख दिया। अब इसमें से आपको वो नंबर घटा देना है जिस पे बार नहीं लगा है। देखिए, ये 3 पर बार नहीं लगा है तो ये आपको घटा देना है ना? देखिए, हमने कहीं भी डेसिमल को देखा नहीं देखा। तो न्यूमरेटर लिखते समय आपको ये डेसिमल देखना ही नहीं है और पूरे नंबर में से नॉन बार वाले नंबर को घटा देना है। अब नीचे आपको क्या करना है, नीचे डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट हैं जिन पर बार है, तो 2 बार हमने 9 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। ये कितना आ जाएगा आपका 368 हो जाएगा और ये 99। इसको आप चाहो तो कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ये कैलकुलेटर में अगर आप इसको रीड करते हो तो 368 है माइनस, सॉरी, डिवाइड बाई 9, राइट? ये अगर हमने इसे डिवाइड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3.717171 ये बार-बार आ रहा है। इसको हम लोग बार के रूप में, जो बार-बार रिपीट होता है उस पे हम बार लगा देते हैं, तो 3.71 बार हो गया, राइट? तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, चाहे कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हो बार के रूप में, आप ऐसे कर सकते हो। जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। अच्छा, ये तो 2 टाइप हुए। अब अगर थोड़ा-सा और इसमें चेंज आ जाए, जैसे कि यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ कुछ नंबर है और पीछे डेसिमल के बाद किसी नंबर पे डेसिमल है, सॉरी, बार है और किसी पे नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 ऐसे
नंबर्स हैं जिन पे बार है और एक ऐसा नंबर जिस पे बार नहीं है और आगे 0 भी नहीं है, 2 है। तो इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखते समय न्यूमरेटर में आपको डेसिमल को ध्यान देना ही नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा आपको नंबर लिखना है। तो 2103 हमने लिखा। अब माइनस क्या करना था आप ही बताओ? ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि माइनस आपको क्या करना है, नॉन बार। तो नॉन बार आप यहाँ पर ढूँढ लो। नॉन बार में देखिए आपका 21 है। तो ऐसा नहीं कि 2.1 आप यहाँ पर घटा दिए 2.1। मैंने बोला कि न्यूमरेटर में डेसिमल देखना ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि आपको ये डेसिमल देखना ही नहीं है न्यूमरेटर में। तो अब देखिए यहाँ पर आपने डेसिमल अगर देखा 2.1 घटा दिया तो गलत हो जाओगे आप, है ना? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेसिमल नहीं देखना है। 1 सेकंड। तो ये आपका कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना? 21 जिसमें बार नहीं लगा है, तो होल नंबर माइनस नॉन बार वाला नंबर अपॉन। अब देखिए डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद की चीज़ों को देखना है। तो डेसिमल के बाद 103 3 डिजिट है, जिनमें से 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 और 1 डिजिट पर जिस पर बार नहीं लगा है उसको हम लोग 0 लिखेंगे, है ना? यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ नॉन बार, इन दोनों को हमको काउंट करना है। नंबर ऑफ बार देखिए 2 हैं तो 2 9 और नंबर ऑफ नॉन बार 1 है तो 1 0। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 के ऊपर भी बार नहीं है तो एक और 0 लगा दें। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने इस तरीके में लिखा है कि डिनोमिनेटर में हम डेसिमल के बाद चीज़ों को देखेंगे। तो डेसिमल के बाद आपको देखना है कि कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट जिसमें से 2 के ऊपर बार और 1 के ऊपर बार नहीं है यानी 0। तो अब इसको भी आप सॉल्व कर लो यहाँ पर, देखिए आपका आंसर कितना आएगा, है ना? तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2103 माइनस 21, ये आपका हो गया 2082। इसको डिवाइड कर दो आप 990 से, तो आप देखोगे आपका आंसर आया 2.103 फिर 03030 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो यानी 2.10303 आपका बार-बार देखिए रिपीट हो रहा है ना? तो 03 पे हम बार लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2.103 आपका आंसर आ गया। तो वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो, एक ही नंबर पर बार है, इसका मतलब है कि पूरा नंबर हमने लिखा। अब आप आसानी से सारे के सारे इसके क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर आपने नॉन बार वाले यानी कि पूरे 231 को घटा दिया और नीचे आपने क्या किया कि डेसिमल के बाद देखा एक ही डिजिट पर केवल बार है तो एक बार 9 लिखा, 2 डिजिट पर बार नहीं था तो 2 बार आपने 0 लिखा और ये आपका आंसर आ गया। इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पर 0 है तो क्या करें? देखिए 0 है तो भी वही चीज़ है कि आपको पूरा नंबर लिखना है और यहाँ पर नॉन बार वाला कितना है 20, 2.0 नहीं 20 टोटल, ठीक है? इसको घटा देना है और फिर दशमलव के बाद देखना है कि 1 डिजिट पर बार है तो 1 9 और 1 डिजिट पर बार नहीं है। भले ही ये 0 है लेकिन इस पे बार नहीं है तो इसका भी हिस्से का एक 0 यहाँ पर लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका। आप करके भी देख सकते हो यहाँ पर, है ना? आप इसको पूरा करके देख सकते हो कि ये आपका कितना है 203, 1 सेकंड, ये आपका है 203 माइनस 20 कर लो यहाँ पर आप, ठीक है? और आप 20 कर लो इक्वल इतना हो गया, इसको डिवाइड कर दो 90 से 90, तो आप देखोगे कि 2.03333 बार-बार रिपीट हो रहा है ना? 2.0333 बार-बार रिपीट हो रहा है इसलिए 3 के ऊपर क्या है? बार है। तो ये रहा आपका पूरा तरीका जो कि आप इससे इसकी मदद से सारे के सारे बार वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये देखिए आपके सामने मिक्स क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इसमें क्या है मैं आपको ये लास्ट वाला बताता हूँ जो थोड़ा-सा बड़ा है कि 0.31725 लिखा गया है तो आप पूरे नंबर को पहले लिख दो। पूरा नंबर है 031725 बिना डेसिमल के क्योंकि न्यूमरेटर में डेसिमल तो देखना नहीं है। अब यहाँ पर आपको जितने भी नंबर पे डेसिमल नहीं लगा उसको हटा देना है यानी 31 देखिए है ना 031 तो मैं 31 लिख रहा हूँ। इस पे डेसिमल सॉरी बार नहीं है। अब इसको नीचे हमको क्या लिखना है इसके डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद देखना होता है डिनोमिनेटर में। तो डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है इसमें 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0। ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर आप इस कैलकुलेटर में देखोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा अब आपके लिए। क्या हो जाएगा कि 725 माइनस माइनस 31 और ये हमारा इतने के बराबर हो गया। इसको जब हमने भाग दिया 999 डबल 0 से तो आप देखोगे कि आंसर आ जाएगा आपका 0.31725 725 यानी कि 725 पे आपका बार लग जाएगा, है ना? 725 पर आपका बार लग जाएगा। ये आपका देखिए फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना था जो मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में डेसिमल नहीं देखना है और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद देखना है। न्यूमरेटर में आपको पूरे नंबर में से नॉन बार को घटाना है लेकिन डेसिमल को नहीं देखना है। और नीचे आपको नंबर ऑफ बार और नंबर ऑफ नॉन बार देखना है लेकिन डेसिमल के बाद और उतने नंबर ऑफ 9 और उतने नंबर ऑफ 0 यहाँ पर लिख देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप कभी इसको नहीं भूलोगे एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट? तो ठीक है फिर यही तक करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।